इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि इस मंथ में मैं कितना सामान बाय करके लेकर के आई थी होलसेल मार्केट से। यहाँ देख सकते हो जितना भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ सारा का सारा इस मंथ में ही बाय किया हुआ है। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ और उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन आंसर का भी रिप्लाई करने वाली हूँ, जिसका मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उनको मैं यहाँ पर वीडियो में आपको रिप्लाई करने वाली हूँ। तो उसमें काफ़ी सारा आप लोगों का हो सकता है कि आप लोगों का भी क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाए, जो आप लोगों का डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और टोटल सामान भी देख लीजिए कि मुझे कितने बार लेकर के आई थी और कितना सामान लेकर के आई हूँ। पूरे मंथ में मेरा कितना खर्चा हुआ है। मंथ में एक बार एटलीस्ट मैं एक वीडियो ऐसा ज़रूर लेकर के आती हूँ जिसमें मैं शो करती हूँ आप लोगों के साथ कि इतना टोटल मैं सामान लेकर के आई हूँ और उसमें क्वेश्चन आंसर रिप्लाई भी करती हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे तभी नोटिस किया था, अभी मैंने देखी थी कमेंट्स सारा मैं रीड कर रही थी, तो वहाँ पे मैंने एक कमेंट्स देखा था कि कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि शैम्पू का कलेक्शन कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। तो शैम्पू का जो शैम्पू का कलेक्शन रखना चाहिए, जो शैम्पू अभी इसमें शैम्पू आया तो मुझे याद है कि शैम्पू का मेरे को रिप्लाई करना है। तो शैम्पू की बात करें तो शैम्पू जो मैट्रिक्स रखती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप लोगों को मैट्रिक्स रखना है। मैट्रिक्स में ज़्यादा मार्जिन तो नहीं है, लेकिन जो MRP है वो कॉस्टली होता है उसका। अभी 435 MRP हो गया है, पहले 360 रुपीज़ था और अभी 435 रुपीज़ MRP हो गया है। शैम्पू आप लोगों को बेसिक रखने हैं। जैसे भी आप लोगों का जो कॉस्मेटिक बिजनेस है तो उसके अंदर बेसिक सारे शैम्पू रखने चाहिए, और उसमें जो पाउच रुपए वाले आते हैं 1 रुपीज़ वाला वो कंपलसरी रखना होता है वो। और हम लोग क्या था कि मेरा पार्लर टू कॉस्मेटिक शॉप है, तो इसमें क्या जो सारी चीज़ें यूज़ होती है, अमोनिया सल्फेट फ्री शैम्पू हमारे में यूज़ होता है। जितना पार्लर का कोई ट्रीटमेंट हो रहा है उसके अंदर केराटिन, बोटॉक्स, स्मूथनिंग कुछ भी हो रहा है तो उसमें अमोनिया सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये वाला शैम्पू अपने शॉप में रखा है, ताकि उसके अंदर क्या हुआ है कि उसके अंदर जो मैं सेल कर रही हूँ ऐसा ना हो कि वो नॉर्मल शैम्पू भी सेल करते हैं, ये शैम्पू भी सेल करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सस्ता वाला शैम्पू लेंगे। और हमें क्या, हमारा जो प्रोटीन ट्रीटमेंट हमने केमिकल ट्रीटमेंट कोई किया है वो लोग को यूज़ नहीं आने वाला, इसलिए मैं मैट्रिक्स ही ऑप्शन में रखी हूँ। ज़्यादा शैम्पू मैट्रिक्स में नहीं रखी हूँ ऑप्शन में। ज़्यादातर मैंने प्रोफेशनल शैम्पू ही रखना पसंद किया है। उसमें क्या है, मैट्रिक्स रखा है मैंने, स्ट्रिक्स रखा है और बायोलिच का रखा हुआ है। उसके अंदर काफ़ी सारे और भी ब्रांड्स है, लॉरियल वगैरह है, लेकिन लॉरियल वगैरह मुझे उसका पर्सनली रिज़ल्ट नहीं पसंद है, इस वजह से मैंने शैम्पू नहीं रखी हूँ। तो शैम्पू आप अपने शॉप के हिसाब से रखना। कॉस्मेटिक बिजनेस है तो उसके अंदर आप लोग को शैम्पू अलग अलग वेराइटीज़ का रख सकते हो। अगर कॉस्मेटिक टू पार्लर है तो कुछ प्रोफेशनल शैम्पू ही रखना, बेसिक शैम्पू मत रखना, तो उससे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत आते हैं। तो इस वजह से मैं शैम्पू का ही रिप्लाई कर दिया। आई होप अगर किसी को थोड़ा बहुत भी इसमें डाउट रहा होगा तो वापस से कमेंट्स करना। वापस से जब मैं नेक्स्ट मंथ में या जब कभी भी वीडियो शूट करूँगी क्वेश्चन आंसर का, तो क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर देने वाली हूँ। और एक बेसिक क्वेश्चन जो मेरे रिप्लाई करने के बाद भी लोग पूछते हैं कि वो हर वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि उस कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया है, बट फिर भी लोग पूछते हैं, तो मैं वापस से उस बात का रिप्लाई करना चाह रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग पूछते हो तो इस वजह से मुझे बार बार रिप्लाई करना पड़ता है उस बात का। तो ये क्वेश्चन वो है कि आप शॉपिंग कहाँ से करते हो, कौन से होलसेल मार्केट से लेते हो, ठीक है। तो अभी मैं जैसे कि हर वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है, तो मेरा पर्टिकुलर होलसेल मार्केट नहीं है। मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा सामान कहाँ मिल रहा है, कौन सा यूनिक मिल रहा है, उसलिए मैं हर मार्केट में विज़िट करते रहती हूँ कि मुझे सामान कौन सा बहुत बेटर मिल जाए और क्वालिटी बेस्ट मिल जाए। तो इस वजह से मैं हर मार्केट में हर मार्केट में विज़िट करती हूँ। अब तक का मेरा बेस्ट जो होलसेल मार्केट रहा है वो भुलेश्वर मार्केट रहा है, तो मैं इस वजह से मैं भुलेश्वर मार्केट में ज़्यादा विज़िट करती हूँ। लेकिन जब मेरे को ज़्यादा सामान लेता है तो ही विज़िट करती हूँ, अदरवाइज़ क्या है, उतना विज़िट करके इतना दूर जाके मुझे मतलब नहीं होता है। हमारे यहाँ से भुलेश्वर मार्केट का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें टाइम मुझे ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। उसमें मिनिमम 2 आवर मुझे जाने को लगता है, 2 आवर मुझे आने को लगता है। तो इस वजह से मेरा 4 घंटे मेरा वेस्ट में जाता है। इस वजह से मैं वो बहुत सोच समझ के उस मार्केट में जाती हूँ, लेकिन अब तक का बेस्ट मार्केट मुझे वही लगा है। तो इस तरीके से इसका भी रिप्लाई मैंने दे दिया है, लेकिन मुझे पता है मुझे हर मंथ मुझे इस बात का रिप्लाई करना होगा, क्योंकि हमेशा मुझे न्यू सब्सक्राइबर जुड़ते हैं हमारे वीडियो में और उनका अलग अलग डाउट्स होता है, तो उस वजह से वो पूछते ही रहते हैं। न्यू मेरे 2-4 वीडियो के बाद आप लोग देखोगे ना तो एक ये क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलने वाला है। तो मैं हर बार रिप्लाई भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार रिप्लाई कर दिया तो दोबारा रिप्लाई नहीं करूँगी। आपको जितना भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने वाली हूँ।
जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, मेरा नेक्स्ट जो कमेंट्स है वो है कि आप कौन सा सीरम ज़्यादातर सेल करते हो और कौन से ब्रांड में ज़्यादा बेनिफिट है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि सीरम के बारे में जब बात कर रहे हैं तो सीरम का मैं एंड ज़ीरो से लेकर एंड तक बात बताती हूँ। जैसे कि अभी ब्रांड की बात हो गई तो उसके अंदर ब्रांड में रखती हूँ स्टिक्स का, लॉरियल का और बायोलिज का और मैट्रिक्स का। और इसकी बात करूँ तो जो मार्जिन है, जो प्रोफेशनल चीज़ें होते हैं, मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ, मार्जिन बहुत कम होता है किसी में 10%, 20%, लास्ट टू लास्ट 30%। इससे ज़्यादा का मार्जिन नहीं होता है। तो अपने एरिया के हिसाब से आप रख सकते हो। अभी स्टिक्स का है वो थोड़ा सस्ता होता है, जैसे 40 रुपीज़ से 65 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। तो वो छोटा वाला पाउच रख सकते हो। उससे थोड़ा बड़ा बॉटल है वो 130 रुपीज़ में होता है, और जो उसका नेक्स्ट बॉटल है उसका वो 240 रुपीज़ समथिंग कुछ है। तो इस तरीके से आप सबसे थोड़ा सा सस्ता सा लेके आप हाई रेंज तक का रख सकते हो। तो उस तरीके से आपको 2-4 रेंज रखने होंगे, और आपको अपने एरिया के हिसाब से रखना है कि लोग ज़्यादा कौन सा प्रीफर करते हैं। अभी जैसे लियोन का है, लियोन का लोग क्या टीवी में ऐड देख के उन लोगों को वो चीज़ें पसंद आती है कि नहीं अभी वो लेना चाहिए। तो आप लोग को सजेस्ट करना है, लियोन का उतना स्टिकीनेस नहीं होता, एकदम सफल टाइप होता है। तो अपने को सीरम में एकदम स्टिकीनेस चाहिए होता है, एकदम सॉफ्ट मक्खन टाइप रहना चाहिए। तो वो चीज़ें आप लोगों को दिखाना होगा और बताना होगा कि नहीं लियोन का उतना अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल साइड में आई है और उसके साथ सीरम का रिज़ल्ट बेस्ट आता है। तो ज़्यादातर मैं यही सारे ब्रांड रखना अच्छा करती हूँ। और बेनिफिट ज़्यादा नहीं होता है। अभी से 65 रुपीज़ वाला है सीरम, तो उसके अंदर आपको कुछ 12 रुपये या 15 रुपये समथिंग कुछ मिलता है, या तो फिर 8 रुपये मिलता है। अभी मुझे उतना बिल का उतना याद नहीं है उसके अंदर, बट ज़्यादा मार्जिन नहीं है। अभी 65 रुपीज़ मुझे इतना याद है कि उसके अंदर ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 8-10 रुपये कुछ मिलता है। तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है, इसे 65 रुपीज़ है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ लोग क्या करेंगे, 5 रुपीज़ ऊपर का हटाने की कोशिश करेंगे, तो वो ऊपर का आपको नहीं हटाना है क्योंकि वही मार्जिन ही है। और उसके अंदर भी आप उसको डिस्काउंट दे दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट आपका एक रिप्लाई और कर देती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। मैं हर मंथ इसको लेकर के आने वाली हूँ, और जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उसका सबका रिप्लाई करने वाली हूँ। एक मुझे कमेंट्स आया था, मैंने एडिडास का ब्रेसलेट जिस वीडियो में मैंने डाला हुआ है उसके अंदर मुझे कमेंट्स आया था कि ये कितने रुपए में सेल करते हो। तो एडिडास का जो ब्रेसलेट है उसको मैं अभी 350 रुपीज़ में सेल कर रही थी, बट जब मैंने देखा कि लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो उसको मैं 300 रुपीज़ में फ़िक्स रेट में सेल पर लगाई हूँ। उससे क्या होता है, जो मेरा मार्जिन है, जो सेलिंग है वो थोड़ा बढ़ गया है। जिससे 10 लोग लेने वाले थे वो 15 लोग ले रहे हैं, और कुछ लोग क्या है 2-2 पीस ले रहे हैं क्योंकि उनको अलग अलग डिज़ाइन के पसंद आते हैं, तो वो 2-2 पीस ले लेते हैं। मैं पहले भी 600 में 2 पीस दे रही थी, बट अगर सिंगल भी लेना है तो अभी मैं 300 में उसको सेल में लगा दी हूँ। तो उसको मैं MRP की बात करूँ तो 300 अभी हो चुका है। पहले जब मैं नया लेकर के आई थी तो वो 350 रुपीज़ में सेल कर रही थी मैं, बट अभी फ़िलहाल में 300 में हो चुका है। और काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं ना कि आपको ऑनलाइन चाहिए होगा तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो उस सामान को। अब मेरे पास से अगर बाय करना चाहते हो तो मेरे पास से भी बाय कर सकते हो। आपको शिपिंग चार्ज पे करना होगा अलग से, और जो मैं रेट लगाती हूँ सेलिंग के लिए वो सेलिंग प्राइस आपको भी लग सकता है। बस पैकिंग का और शिपिंग चार्ज आपको पे करना होता है। उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, मुझे कमेंट्स कर सकते हो अगर आपको चाहिए होगा। तो जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करने वाली हूँ कि आपको ऑर्डर कहाँ से करना है और किस चैनल से करना है। आपको सब मैं उसको डिटेल में वीडियो बना के शूट करके दे दूँगी। बस आप लोगों को क्या करना है, कमेंट्स करके मुझे बताते रहना है कि हाँ आप लोगों को इंटरेस्ट है बाय करने में, कुछ भी लेना है हमारे यहाँ से। होलसेल वाले चाहते हैं तो होलसेल वाले भी ले सकते हैं, रिटेल वाले चाहते हैं तो रिटेल वाले भी सामान ले सकते हैं हमारे यहाँ से। काफ़ी लोग मुझे ऑर्डर भी देने लग गए हैं, बट मुझको टाइम नहीं मिल पाता है तो उनका रिप्लाई करने का, तो 2-4 दिन मैं लेट रिप्लाई करती हूँ, बट रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा आप लोग के लिए और लेकर के आते रहूँगी।